जैन बच्चों कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। हमारा सॉल्व जो चल रहा था सेट नंबर 4 2024 का, उसी के हम खंड बा में दूसरा सवाल कर लेंगे। पहले के हमने 6 के 6 खंड कर लिए हैं और दूसरे के हम सभी खंड करेंगे। दूसरे में 6 खंड दे रखे हैं, जिसमें किन्हीं 5 खंडों को आपको करना है। यहाँ पर हम सब करेंगे, प्रैक्टिस है ना ये तो, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको हम दिखा देते हैं पहले। देखो ये वाले क्वेश्चन है, किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। ये सारे क्वेश्चन है का, गा, घा और एक क्वेश्चन इधर, दो क्वेश्चन इधर, अड़ा और चा, ठीक है। इन सबको हम करेंगे, आप इनको नोट कर लेना ताकि आपको करने में आसानी हो। आपके पास अनसोल्ड है तो और अच्छी बात है। देखिए पहले में कि यदि किसी एपी के m पदों का एक फल n है और n पदों का एक फल m है तो m प्लस n पदों का एक फल ज्ञात कीजिए। देख लो एपी में n पदों का योगफल, m पदों का योगफल का सूत्र क्या होता है? योगफल का सूत्र होता है, देखो सिंपल, पहले हम सूत्र लिख दे रहे हैं कैपिटल एन, क्योंकि स्मॉल एन का प्रयोग कर रखा है ना, इसलिए हम सूत्र को कैपिटल एन में लिखेंगे। n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो m पदों का फल क्या होगा? m n इक्वल टू m, ठीक, 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, ठीक। इसका क्या एक फल दे रखा है? इसका दे रखा है n, 2 की उधर गुणा कर लो, m के अंदर गुणा कर लो, तो क्या हो जाएगा 2a m प्लस m के यहाँ पर गुणा करो m इंटू m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू n की 2 से गुणा कर दो 2n, ठीक है। ये समीकरण 1। अब n पदों का एक फल कितना दे रखा है? वो m दे रखा है, ठीक है। तो n की कैपिटल एन की जगह पे स्मॉल n, क्या प्रयोग करेंगे? सूत्र क्या है? n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी m, 2 की m से गुणा कर लेंगे, n के अंदर गुणा कर लेंगे 2a n प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू डी, 2 की उससे गुणा कर लो m 2m, ये समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे? एक में से 2 को हटा देंगे, ठीक है। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, ठीक है। क्या हो जाएगा? एक क्या है? 2am प्लस m, m के अंदर चलो गुणा भी कर दो, ठीक है। m के अंदर गुणा कर देंगे तो m, इस m के अंदर गुणा कर दो m स्क्वायर माइनस m के वन से गुणा करेंगे m इंटू डी। अब घटा रहे हैं ना इसमें, तो ये घटा रहे हैं, क्या हो जाएगा 2an। अब देखिए इस n की n से गुणा कर दो n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस n इंटू डी इक्वल टू 2n माइनस 2m। अब देखिए अंदर गुणा कर दो, मतलब माइनस गुणा कर दो, इस माइनस के अंदर गुणा कर दो तो माइनस का 2an माइनस n स्क्वायर माइनस n इंटू डी इक्वल टू 2 कॉमन यहाँ पर, यहाँ का जाएगा n माइनस m। अब देखो ये दोनों पास पास लिख लेंगे हम, 2am माइनस 2an, इन दोनों में क्या कॉमन है? डी कॉमन है, क्या बचेगा यहाँ पर? m स्क्वायर माइनस m, यहाँ पर माइनस का n स्क्वायर, माइनस के अंदर गुणा कर देंगे माइनस माइनस प्लस n
इज इक्वल टू 2 एन माइनस एन। ठीक, इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में कॉमन है 2a। यहाँ क्या बचा? m। यहाँ क्या बचा? माइनस का n प्लस d। अब देखिए ये n और m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर पास पास लिख लो, ये n प्लस का और माइनस का m। ठीक, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2n माइनस m। ठीक, अब देखिए इन दोनों में 2a, इसको क्या लिखेंगे? इसको देखो ये बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? डी इंटू एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरी ब्रैकेट में ए माइनस बी। अब यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे इन दोनों में, क्या हो जाएगा? एम प्लस माइनस एम इजकल टू, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लेंगे 2 एम माइनस एन। ठीक, ठीक है। अब देखिए 2a एम माइनस एन, इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में एम माइनस एन कॉमन है, प्लस का डी इंटू एम माइनस एन, अंदर क्या बचा? एम प्लस एन माइनस का 1 इजकल टू माइनस का 2 एम माइनस एन। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? एम माइनस एन। यहाँ क्या बचा? 2a प्लस यहाँ पर क्या बचा? डी इंटू एम एन माइनस 1 इक्वल टू माइनस का 2 एम माइनस एन। ठीक है, अब देखिए ये कट जाएंगे, यहाँ क्या बचा? 2a प्लस ये एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इधर क्या बचा? माइनस का 2। ठीक है, इसका मान ये है। अब देखिए हमसे पूछ रहे हैं एम प्लस एन का एक फल ज्ञात कीजिए, एम प्लस एन का एक फल ज्ञात कीजिए। अब इसको ऊपर वाले को बता दे रहे हैं थोड़ा सा। देखिए हमको क्या करना है? एम प्लस एन का एक फल क्या हो जाएगा? एम प्लस एन अपॉन 2 इंटू 2a एन की जगह पर एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है? सेम सेम है, इसकी आप क्या लिख सकते हैं? माइनस का 2। क्या लिख सकते हैं? एम प्लस एन बाई 2 इंटू माइनस का 2, 2 बन जाए 2, क्या हो जाएगा? माइनस का एम प्लस एन। इसका एक फल, ये आंसर है। ठीक है, बस कैलकुलेशन है, बाकी सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन खा क्वेश्चन है ना, इसको हम कर चुके हैं पिछले एपिसोड में। ये जो क्वेश्चन है ये हम पिछले एपिसोड में जो कर चुके हैं, ये एपिसोड है सेट नंबर 3 में कर चुके हैं हम 22 का गा क्वेश्चन। सेम सेम क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। सेम क्वेश्चन है, उसमें आप देख चुके होंगे, इसलिए इसको हम नहीं कराएंगे। अब गा क्वेश्चन है, गा क्वेश्चन है बिंदु -4,6 बिंदुओं ए कॉमा बी, ए बिंदु कौन सा है? -6,10 और v है 3,8। कौन सा बिंदु? ये बिंदु है -4,6। ये बिंदु इन दो बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, हमको ये याद करना है। कैसे याद करेंगे? देखिए
हमको ज्ञात करने के लिए क्या है, ये बिंदु मान लो P है, ठीक, ये मान लो लैम्डा 1, ठीक है। हम लैम्डा जो भी मान आएगा वो रख देंगे। कैसे आएगा देखो, कैसे, लैम्डा का मान निकाल लो। लैम्डा मान क्या होगा, एक किसी एक बिंदु मान लो, चाहे एक्स बात मान लो, एक्स क्या होता है, एक्स इक्वल टू अपॉन एम प्लस एम टू, M1 प्लस M2, ये क्या होता है, x1 y1 x1 y1 x2 y2, ये x y, ये M1 ये M2, ठीक है। एक तो तरीका ये है कि आप M1 M2 दोनों के मान आप निकालो, दोनों के मान यहाँ पर रख दो, एक इससे भी हो जाएगा, इससे थोड़ा सरल हो जाता है, ठीक है, इससे थोड़ा सरल हो जाता है लैम्डा वाले से। दोनों से आपको दिखा देंगे हम, देखो x का मान क्या होता है, -4 इक्वल टू M1 क्या होता है, M1 एक क्या है इसमें -6, x2 क्या है इसमें, M1 है लैम्डा, x2 क्या है 3, M2 क्या है 1, x2 क्या है x1, M2 x1 क्या है -6, ठीक है, अपॉन M1 प्लस M2 लैम्डा प्लस 1। अब देखिए -4 लैम्डा गुणा कर लो ना इधर, -4 ये क्या हो जाएगा, -3 लैम्डा -6 लैम्डा इधर ले आओ, 4 लैम्डा ये क्या हो जाएगा, -4 इक्वल टू -6, -4 उधर पहुंच जाएगा +4, ठीक है, और ये लैम्डा इधर ले आएंगे +3 लैम्डा, माइनस का लैम्डा इक्वल टू -2, माइनस कैंसिल, लैम्डा इक्वल टू 2, लैम्डा का मान 2 तो 2:1 में व्यस्त कर रहा है, आंसर है 2:1, ठीक है, नहीं 2:7 है यार, ठीक है। ये फार्मूला है, इसको हम लैम्डा मान लिया, इसको 1 मान लिया, ठीक है, इसके अनुसार हम करेंगे। तो आप इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं, तो M1 M2 के मान निकाल लो, लैम्डा का छोड़ो, आप इसको रख दो M1 और ये M2, तो M1 आप M2 के मान निकालो, उसमें आप रख दो, सेम आंसर आ जाएगा। लेकिन इससे थोड़ा लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, इसको हमको क्या करना पड़ेगा, x के रूप में और y के रूप में, दोनों के रूप में निकालना पड़ेगा, ठीक है, वो लंबा हो जाएगा। अगर हम लैम्डा 1 से देखते हैं तो सिर्फ हम एक ही कोऑर्डिनेट से काम चल जाएगा, ठीक है। कैसे देखिए, x की जगह क्या है -4, M1 क्या है लैम्डा, x2 क्या है 3 प्लस M2 क्या है 1, x1 क्या है -6 अपॉन M1 क्या है लैम्डा, M2 क्या है 1, ठीक है। अंदर इधर गुणा कर लो, 4 लैम्डा -4 इक्वल टू 3 लैम्डा -6, लैम्डा का मान इधर ले आओ, 4 लैम्डा, 3 इधर आ जाएंगे तो -3 लैम्डा -6 उधर पहुंच जाएगा +4 वो ये 7 लैम्डा इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कैंसिल, लैम्डा इक्वल टू 2:7। अब लैम्डा का मान 2:7 आ गया। अब ये देखिए हमारे यहाँ से 2:7 देखा जाएगा, ठीक है, ऐसे हम लिखते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि ये अनुपात है। अब इसकी हम 7 की इधर गुणा करेंगे, 2:7, ये अनुपात, ये आ जाएगा M1 क्या आ जाएगा 2 और M2 आ जाएगा 7, ठीक है, ये है M1 अनुपात M2, ठीक है, M1 अनुपात M2, ठीक। अगर हम उससे करेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो फिर क्या करेंगे, हम M1 का मान निकालेंगे और M2 का मान निकालेंगे, ठीक है। एक समीकरण इस M1 M2 में इससे बनेगी
एक समीकरण m2 m1 m2 इस वाले से बनेगी, दोनों समीकरणों को हल करेंगे और आंसर आ जाएगा, उससे थोड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो उससे बचने के लिए हम ऐसा मानते हैं, लैम्डा 1 मानते हैं और जो भी मान आएगा, ये मान आया, इससे इससे गुणा करेंगे और दोनों पास साथ सिंपल आंसर आ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, इसमें हमें बहुलक ज्ञात करना है, बहुलक। ठीक है, बहुलक हम जानते हैं क्या होता है, बहुलक का फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इनके सारे के मान यहाँ पर हम रख देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। कैसे रखेंगे हम, हमें पता होता है सबसे पहले हम बहुलक बार ज्ञात करते हैं। बहुलक बार क्या होता है, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक बारंबारता किसकी, इसकी, तो सबसे अधिक बारंबारता क्या होती है, यही बहुलक वर्ग होता है। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा को हम L कहते हैं, बहुलक वर्ग की बारंबारता को F1, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता को F0, बहुलक वर्ग से ठीक वाले बाद की वर्ग की बारंबारता को F2, और इसके जो अंतराल है मतलब वर्ग माप है वो है H। H कितना है, 20। सारे मान यहाँ पर रख देंगे हम। L का मान 60 प्लस F1 का मान 12, F0 का मान 10 अपॉन 2 गुणा 12 माइनस 10 माइनस 6 इंटू 20, 6 प्लस ऊपर क्या बचा 2 और 12 दूनी 24, ये क्या 16 इंटू 20, 60 प्लस 2 नीचे क्या बचा 8 इंटू 20, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 60 प्लस 5 यानी कितना आ गया 65। कितना क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन आ गया, सबसे सिंपल क्वेश्चन होता है बोलो पर, इसमें कुछ करना ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। ये द्विघात समीकरण दे रखी है, इसके मूल ज्ञात करने हैं। कैसे ज्ञात करेंगे हम, गुणनखंड विधि के द्वारा ज्ञात करेंगे। अगर हम गुणनखंड ना कर पाए तो हम सीधाचारी की फॉर्मूले से ज्ञात करेंगे। ठीक है, इसको हम किसी से भी ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि इसमें कुछ लिखा नहीं कि आप किससे ज्ञात करें, तो जो आपको उस समय जो आपके दिमाग में आए उसी से आप ज्ञात करें ताकि आपका आंसर जल्दी से आ जाए। हम इसको गुणनखंड विधि के द्वारा हल करने का प्रयास करेंगे। देखो, अचर पद की गुणा x स्क्वायर गुणा करेंगे, 2 की गुणा हम 3 से करेंगे, 2 3 6, 6 के ऐसे गुणनखंड के जोड़ने पर 2√6 आए। अब देखिए √6 गुणा √6 आ गया, इसका मतलब है फैक्टर क्या होंगे √6 प्लस √6 इंटू एक्स। ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस एक्स के अंदर गुणा कर दो, √6 इंटू एक्स माइनस √6 इंटू एक्स प्लस का 2 इक्वल टू 0। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं √3 इंटू √2, 3 दो नीचे, इसको भी लिख सकते हैं √3 इंटू √2, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं √2 गुणा √2। ठीक है, अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है √3 इंटू एक्स, यहाँ क्या बचा √3 इंटू एक्स, यहाँ पर क्या बचा माइनस √2। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन है माइनस का √2, यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा √3 इंटू एक्स प्लस माइनस माइनस, यहाँ √2 कॉमन ले लिया, क्या बचा √2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है √3x टू √2, दूसरी ब्रैकेट यहाँ क्या बचा √3 इंटू एक्स, यहाँ क्या बचा माइनस का √2 इक्वल टू 0। दोनों को 0 के बराबर रख लो, √3 इंटू एक्स माइनस का √2 इक्वल टू 0, या
√3 इंटू एक्स माइनस का √2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो x इक्वल टू √2 उधर पहुंच जाएगा गुणा में अपॉन √3। ठीक, ये क्या है, ये भी √2 अपॉन √3, इसको ऐसे भी ले सकते हैं √2 अपॉन √3, √2/3 ऐसे भी ले सकते हैं इसको। ठीक है, और दोनों मूल कैसे हैं, समान है। अब इस सीधाचार फॉर्मूले से आप हल कर लेंगे। एक तरीका और भी है, आपको अगर कह दे कि पूर्ण वर्ग बनाकर हल कीजिए तो भी कर सकते हैं। ऐसे कैसे, 3 को क्या ले सकते हैं, √3 इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू √3 इंटू एक्स। ठीक, ये हो गया। अब प्लस 2 को क्या ले सकते हैं, √2 का स्क्वायर इंटू √2, जो ये लिखा है वही ये लिखा है। ये क्या हो जाएगा, √3 इंटू एक्स माइनस √2 का होल स्क्वायर। इससे पूर्ण वर्ग बना के सेल कर लेंगे। ठीक है, जो आपको दिमाग में आया सेल कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सिंपली यहीं पे लिख दे रहे हैं। चलो देखो अच्छा क्वेश्चन है, वो है कॉमा 255। इनको हमको लासा मासा ज्ञात करने हैं। लासा मासा ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे। इसके फैक्टर कैसे होंगे, ऐसे सबसे छोटी संख्या से 2 से भाग हो नहीं सकते, 3 से भाग देने की कोशिश करेंगे। 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 × 24, 3 × 27। अभी देखिए ये 17 का स्क्वायर है। ठीक, तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 867 इक्वल टू 3 इंटू 17 इंटू 17 और 255। इसको करो 255, 3 × 8 = 24, 3 × 5 = 15, जाएगा नहीं, 5 से करो, 5 × 5 = 5 × 35। ठीक, इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 3 गुणा 5 गुणा 17। अब लासा हम ज्ञात करेंगे। इसका लासा क्या होता है, कॉमन तथा नाकॉमन के गुणनफल को लासा कहते हैं। इसमें कॉमन क्या है, ये, और ये कॉमन है। इन्हें एक बार लिखेंगे, जो कॉमन नहीं है उसको भी लिख लो। इन सब की गुणा कर दो, इन सब की जो गुणा होगी वो इतनी आ जाएगी। ठीक है, ये लासा आ गया। अब इसी का हमें मासा याद करना है। तो देखो मासा कहते हैं जो कॉमन होता है उसे मासा कहते हैं। कॉमन क्या है, 1 बार 3, 1 बार 17 ही कॉमन है बस, और कुछ कॉमन नहीं है। यानी कि 17 नहीं है, 51 नहीं, ये हमारा मासा है। ठीक है, ऐसे करेंगे मासा। अभी क्वेश्चन पूरा हो गया, बाकी के 3 क्वेश्चन अगली क्लास में मिलते हैं। अगली क्लास में। जय हिंद।